अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया। चलिए आज प्राइम न्यूज़ में इसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। जी हाँ, एक एक करके सबके कारनामे, सब ने कितना गुल खिलाया, मुसलमानों को कितना निशाना बनाया और कैसा जुल्म किया और कैसे अपनी ताकत का, अपने पावर का, अपने ओहदे का, अपनी कुर्सी का नाजायज और नापाक इस्तेमाल किया, सबकी पोल धीरे धीरे खुल रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे यहां नहीं खुल रही है और यहां के चैनल नहीं खोल रहे हैं, यहां के लोग नहीं खोल रहे, क्योंकि यहां तो आप जानते हैं कि अगर एक पत्रकार खरीदा नहीं गया तो पूरा चैनल खरीदना पड़ता है। जी हाँ, ताकि वो पत्रकार निकल जाए और फिर अपना कहीं भी यूट्यूब चैनल वगैरह चलाए। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। आज एक 27-30 साल की खिदमत देने वाला एक अजीम पत्रकार, जर्नलिस्ट, सकारात्मक पॉजिटिव पत्रकारिता करने वाला, मुल्क की रक्षा और मुल्क को सही दिशा देने वाला और मुल्क की जनता के मुद्दों को बयान करने वाला पत्रकार जब खरीदा नहीं गया, रवीश कुमार, तो पूरा चैनल खरीदना पड़ा। तो ये जो मामला है यहां नहीं हो रहा है, ये बाहर सारी चीजें सामने आ रही है। अभी आ गए हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लाडले हरदिल अजीज चहीते। ये हरदिल अजीज बोल रहा हूं तो खुश नहीं होना, ये ताने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हरदिल अजीज चहीते सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म और मुसलमानों पर प्री प्लान मुनज़्ज़म हमले का इल्जाम लगा है। जी, स्विट्जरलैंड में एडवोकेट्स, वकला की बैनुल अक़वामी पूरी जो टीम है, जो माहिरीन है, जी, आलमगीर दायरे हुकूक के उसूलों के तहत बैनुल अक़वामी जराइम और हुकूक इंसानी वकला का एक माहिर ग्रुप है जिसने सीधा योगी आदित्यनाथ पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म का इल्जाम ठोका है। जी हाँ, यानी ये माना है कि योगी आदित्यनाथ मानवता के खिलाफ है और ये भी उसमें साफ तौर से कहा गया है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुजरिमाना काम किया है, क्राइम और जराइम किया है और खुलकर ये कहा गया कि इसने एक खास कम्युनिटी मुसलमानों पर मुनज़्ज़म हमले करवाए हैं। और ये भी कहा गया कि CAA मुखालिफ जो आंदोलन, जो तहरीक चल रही थी, इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत का नाजायज और नापाक तरीके से इस्तेमाल किया और मुसलमानों को निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश पुलिस, जाहिर बात है कि पुलिस किसके ताबे में होती है? हुकूमत के ताबे में होती है, यानी योगी के ताबे में थी, योगी के अधिकार में थी, तो वहां पर पुलिस के जरिए से मुजाहिरीन के खिलाफ बदला लेने की बात कही। जी हाँ, और यही नहीं, फिर पुलिस वाले तो जाहिर बात है कि बेचारे मोहताज होते हैं, बेचारे तो है नहीं, मोहताज होते हैं। तो फिर इन पुलिस वालों ने, कई पुलिस वालों ने कई लोगों को बेकसूर भी गिरफ्तार किया, उन पर हमला भी किया। और खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुबैना तौर पर 22 मुजाहिरीन को, 22 आंदोलनकारियों को मार डाला पुलिस वालों ने, और कम से कम 117 के साथ मारपीट के वाकये पेश आए। इतना ही नहीं, 307 अफराद को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया। यह सारा खेल खेला गया योगी आदित्यनाथ के इशारे पर। तो अब यहां तो दलाल चैनल बैठे हुए, दिन भर वाहवाह में लगे हुए। लेकिन जैसे कल मैंने आपको बताया था कि BBC ने हमारे PM
जब वो सीएम थे उस वक्त क्या क्या गुल खिलाए, बीबीसी ने खुल कर कहा। अब बीबीसी थोड़ी गोदी चैनल है, गोदी मीडिया है, क्या करें। मसला ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं तो पोल खुली जाती है, मुजरिम चेहरा सामने आ ही जाता है, जुर्म की सारी कहानियां आ ही जाती है, कोई चीज छुपती नहीं है, इस कायनात में कोई चीज छुपती नहीं है। तुम अपने दलालों के जरिए से यहां पर कितना भी छुपाने की कोशिश करो मगर छुपती नहीं है। गुज़िश्ता कल बीबीसी की खबर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने पीएम के पूरे कारनामे बयान कर दिए और उनके जुर्म पर बाकायदा सीरीज बनाई है। वो जाहिर बात है कि इल्जाम है। अब बीबीसी अब आज योगी आदित्यनाथ पर आ गई कि स्विट्जरलैंड में दावोस में 16 से 20 जनवरी के दरमियान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई, जिसमें खुद योगी आदित्यनाथ के शरीक होने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी योगी आदित्यनाथ नहीं गए या आने नहीं दिया गया, यूं समझिए। उनकी तरफ से तो अभी कोई बयान सामने नहीं आया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन बैनुल अक़वामी एडवोकेट्स के ग्रुप के जरिए उठाया गया एक कदम फिलहाल सुर्खियों में है कि बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल एडवोकेट्स ने एक कदम उठाया जिसमें खुलकर यह कहा कि योगी आदित्यनाथ मानवता के साथ इसने जुल्म किया है, इंसानियत के खिलाफ इसने जुर्म किया है और मुसलमानों पर मुनज़्ज़म हमले योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हुए हैं। अब बताइए, अब आप समझ सकते हैं ये खबर हमारे यहाँ की गोदी चैनल नहीं दिखाएंगे, कुछ यूट्यूब वाले दिखा रहे बेचारे। तो अब हुकूमत क्या कर रही है कि ये यूट्यूब वाले सब पोल खोल कर रख रहे हैं। तब हुकूमत का अगला कदम ये भी होगा कि यूट्यूब चैनल्स पर और छोटे छोटे पत्रकारों को दबाया जाए, कुचला जाए और यूट्यूब चैनल्स पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि जो बड़े चैनल थे वो बीजेपी ने खरीद लिया है, हुकूमत ने खरीद लिया है, वो गोदी में जाकर दलाली का पूरा पूरा हक अदा कर रहा है। मैं कल गुज़िश्ता कल देख रहा था तो कोई तिहाड़ी पत्रकार है, तिहाड़ी पत्रकार है, तिहाड़ी बोलते से आप समझ गए होंगे, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जिसने तिहाड़ जेल में भी जिंदगी गुजारी है, मगर आज वो नंबर 1 के चैनल पर बैठकर बड़ी दलाली का हक अदा कर रहा था। कल मैं उनकी खबर देख रहा था कि एक तरफ बीबीसी पीएम के पूरे कारनामे बयान कर रहा है, तो ये कोरोना के टाइम में कितना जबरदस्त काम हुआ और वैक्सीन जो फाइजर कंपनी वगैरह कुछ नाम ले रहा था वो आपको दिया नहीं गया। क्यों? इसलिए कि हमारे पीएम ने वो फाइजर को इजाजत नहीं दी थी। आज अगर हमारे पीएम इजाजत दे देते तो कितने लोगों को नुकसान पहुंचता। तो वो दलाली का पूरा हक अदा कर रहा था। नीचे इतनी जबरदस्त अंदाज में गालियां लिखी जा रही थी उस दलाल को कि आप पढ़ेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे, मगर ये बेशरम हो गए क्योंकि इनको इतना पैसा दिया जा रहा है कि ये बेचारे गालियां सुनने को भी तैयार है, माँ बहन की गालियां सुनने को भी तैयार है। आप कल की खबरों में जाकर देखिए उस तिहाड़ी पत्रकार की, वो जब बोल रहा है और पीएम की तारीफ कर रहा है तो नीचे लोगों ने अपनी पूरी भड़ास निकाली। तो ये हमारे यहाँ के चैनल से कोई उम्मीद नहीं है। अब बेचारे कुछ यूट्यूब वाले बता रहे हैं, कल बीबीसी की रिपोर्ट को आरिफा खानम जी ने भी बताई, आरिफा खानम जी ने बताई और तस्करा किया कि उसमें बाकायदा क्लियर तौर पर उस सीरीज में पीएम साहब को बाकायदा बताया गया कि ये सब इसके आप यूं समझिए कि मैं अल्फाज नहीं कह रहा हूं, बीबीसी ने बहुत खुलकर इस बात को का इजहार किया है पीएम के खिलाफ। तो अब गुज़िश्ता कल बीबीसी पर पीएम की बारी थी और आज ये दुनिया के बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल एडवोकेट्स की टीम ने योगी आदित्यनाथ के बारे में मुजरिमाना शिकायत दर्ज कराई है। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे लोग आज क्या से क्या बन गए हैं, और जब ऐसे ऐसे लोग मुल्क के जिम्मेदार बनेंगे तो आप समझ सकते हैं मुल्क तबाही की तरफ बढ़ेगा या विकास की तरफ बढ़ेगा। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी?
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।